गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय की क्लासेस। इसमें आज जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था प्रश्न संख्या 6 तो पढ़ा दिए थे, उसके आगे से आज पढ़ेंगे। प्रश्न है, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है। ठीक, करा कि कोई संख्या हम क्या करते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं। संख्या हम क्या मानते हैं, हम संख्या यक्ष मान लेते हैं। संख्या हम यक्ष मान लेते हैं। करा कि इस संख्या का 5/7 भाग अर्थात 5/7 यक्ष माइनस फिर 7/11 गुणित यक्ष का अंतर, इन दोनों का अंतर करा कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा, हमारा 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। सीधा अब 6 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अब इसका गुणा ऊपर करते हैं, 5 यक्ष जाएगा, हो जाएगा 5 यक्ष बट्टे 7 माइनस 7 यक्ष माइनस 11 बराबर 6। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना हमारा आएगा एलसीएम, ठीक, हमारा एलसीएम 77 आएगा। 77 आएगा तो फिर अब जब देखें दोनों अभाज्य संख्या नीचे वाली है तो क्या करेंगे, त्रिया गुणा कर देंगे। इसका गुणा ऊपर कर देंगे, इसका गुणा ऊपर कर देंगे। ठीक, 55 यक्ष माइनस 7 7 49 यक्ष बराबर 6। अब इसको दोनों को घटा देंगे आपस में, तो कितना आएगा हमारा 98, कितना हमारा आएगा 55 49 घटाएंगे 6 आएगा। 6 यक्ष बराबर, ध्यान दीजिए इस 77 इधर भेज देंगे हम लोग। 6 है प्लस था, अब भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणे 77। ठीक, अभी यक्ष का मान जो है, अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा गुणा है, तो अब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 6 गुणित 77 बट्टे तक जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 हम काट देंगे, यक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77 हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी प्रकार अगला सवाल है 81 सही 2/7 गुणे 7 सही 5/9 बराबर है। ठीक, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये इजी सवाल है, आपको इसको होमवर्क करने के लिए मैं दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्न को सरल करिए। चलिए मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, देखिए हर का जो है इस संख्या में गुणा करेंगे। 24 एकम 24, 24 और 1 कितना 25, अर्थात 24 गुणित इस संख्या करेंगे और जो ऊपर संख्या इसको जोड़ देंगे। ठीक है, बट्टे 24 माइनस जो है 36 गुणित 1 प्लस 7 36, ये हो गया। अब देखिए, अब दोनों गुणा आपस में करते हैं। 24 एकम 24, 24 और 25 हो गया 25 बट्टे 24 माइनस 36 एकम 36, 36 7 43 बट्टे 36। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। छत्तीस का और इसका निकालेंगे एलसीएम, तो हमारा एलसीएम निकालने पर 24 और 36 निकालेंगे एलसीएम, तो हमारा कितना आएगा, 72 आएगा। इसको आप नोट आप कर लीजिएगा। ठीक है, जगह ना होने की वजह से मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा, 72 होगा। अब देखिए कि पहले इसका भाग करेंगे, इसमें हम 24 का भाग इसमें करेंगे। क्या करते हैं, हर का भाग हर में करेंगे, जो आएगा फिर अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, 24 3 72 हो गया, 3 हो गया गुणे, या अंश में गुणा करेंगे, जिस हर से भाग करेंगे उसी के अंश में गुणा कर देंगे। 24 3 72 हो गया, 3 बार आ गया, और 25 जो है 25 का गुणा इसमें कर देंगे, 25 हो गया माइनस
36 का इसमें करेंगे, 36 दूना 72, 2 गुणे 43 कितना होगा। अब देखिए 25 दिया 75 हो गया, 75 हो गया माइनस, और 43 दूना कितना होता है 86 हो गया, 86, 43 दूना 86, 25 3 75, कहाँ मिस्टेक हो गया, 36 बार 3, 25 3 75 हो गया, ठीक है 4 8 86, एक मिनट। देखिए यहाँ से मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हुआ, हम डायरेक्टली इसको हम इस प्रकार इसी तरह हम उसको हल कर दिए, इस तरह होना नहीं चाहिए था। ठीक, जब यहाँ पर सवाल गलत हो गया तो आंसर भी हमारा क्या होगा, गलत ही आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए क्या है, 36 है, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब जैसे कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट आंसर है। क्योंकि देखिए अगर हम जैसे कि हम आपको एक नए पेज में समझाते हैं, अगर जैसे क्या हमारा है 1 प्लस 1 7/36 है, ठीक। अगर हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम के माध्यम से समझाएंगे, 36 से कम 36 हो जाएगा, ठीक। 1 का भाग इसमें करेंगे 36 बार, 36 से कम 36 प्लस 37 कम 1 7, ठीक। 43/36 ही आएगा, 43/36 आएगा। तो यही हमारा यही चीज़ हमारा क्या है आपका यहाँ पर आया हुआ है, 43/36 वहीं आया, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो माइनस में शायद आएगा हमको लगता है, बहत्तर, ठीक है। पचहत्तर में से इसको घटाएंगे 86 को, कितना आएगा, मतलब उल्टा कर देंगे, 86 माइनस 75 कर देंगे, 11 आएगा, 11 शायद यहाँ पर हमको लगता है प्लस होना चाहिए था। प्रश्न का सही है बट एक मिस्टेक हमसे हुआ है। देखिए क्या है मिस्टेक हुआ है, पहले एक बार बता रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ क्या हुआ, पहले इसको मैं सॉल्व किया था, तो क्या है, अगर कोष्टक मान लेते हैं इधर से, ठीक है। अगर जैसे कि हम इस सवाल को हल करेंगे तो बाहर चिन्ह क्या है, माइनस है। अगर बाहर चिन्ह माइनस है तो अंदर चिन्ह क्या होंगे, ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा माइनस होगा, क्या होगा माइनस, 36 माइनस 7 हो जाएगा। तो 36 में से हम 7 घटा देंगे, कितना हमारा 29 होगा, ठीक। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा हम आगे बताएंगे, बता देना आपको नेक्स्ट पेज में। 1 सही 1/24 माइनस 1 प्लस 1 7/36, ठीक। ये सवाल है, मैं इसको समझाने की कोशिश पूरा कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि पहले हम 25/24 माइनस 1 प्लस 7/36, ठीक है। तो क्या है, पहले देखिए हम अगर इस सवाल को हल करूँगा, ठीक है, अगर इस सवाल को हल करूँगा या फिर मैं डायरेक्टली सीधे सभी को हल कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब तीनों का सॉल्व करेंगे, अगर मान ली 1 है बट में 1 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 24 1 और 36 निकालेंगे एलसीएम, कितना हमारा होगा 72 होगा, कितना होगा 72 होगा, ठीक। अब इसका गुणा इसमें करेंगे हम, 24 दिया 3 3 गुणे 25 हो गया माइनस, ठीक। अब 72 है तो यहाँ पर 72 होगा हमारा, 1 72 में 72 होगा, 72 गुणे 1 होगा, ठीक। है ना, से यहाँ प्लस हो गया, प्लस 36 दूना 72 2 गुणे 7, ठीक। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे बच्चों,
अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 या 75 हो गया, 75 माइनस 72 प्लस 14 72। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है कि अगर 75 माइनस 72 प्लस 14 है तो क्या करेंगे, पहले हम प्लस प्लस को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक, कितना होगा 9 8, देखिए 5 4 9 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 हो गया, माइनस है 72, माइनस 72 बट्टे कितना हो गया 72। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हमारा आएगा 17 बट्टे 72 होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगला सवाल है। देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा था, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेम उसी प्रकार आपका ये भी सवाल है। अब इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 प्लस 1/5 भागे 3/10 गुणे 36। 1 मिनट, मैं पहले प्रश्न डाल रहा हूँ। 45 प्लस 16/5। ठीक है बच्चों, पहले एक एक कोष्टकों को सॉल्व करूँगा मैं, फिर लास्ट में इसको करूँगा। पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़े कोष्टक को दोनों साथ में करते जाएंगे। अब देखिए क्या है कि जैसे 3/5 है प्लस 1/5 है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे भाग है, तो भाग होता है तो गुणा कर लेते हैं। अब उसके जब बगल वाले नंबर को क्या व्युत्क्रम करते हैं, अर्थात उल्टा कर देते हैं। 10/3 अंश को हर में, हर को अंश में कर देंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा गुणे। देखिए इन दोनों का निकाल देंगे एलसीएम, कितना आएगा हमारा 45 ही आएगा। अब 45 से 45 36 प्लस, अब इसका भाग इसमें करेंगे। 5 9 45, 9 16 9 कितना हो गया 144 हो गया, 144 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए कि इसमें गुणा है, गुणा जब भी चिन्ह दिखे गुणा, तो इसके आगे वाला ये और ये, इसमें अगर क्रॉस में कोई कट रहा है तो उसको काट लेते हैं। 5 दूना 10, 2 से काट लेंगे, अर्थात 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/3, 3/5 प्लस 1 गुणते ये। अब देखिए जो गुणा में है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, अर्थात 3/5 था तो कितना होगा प्लस 2 एकम 2 3 गुणे। अब देखिए यहाँ क्या है, इसे जोड़ लेंगे। 6 4 4 6 10 0 3 3 4 3 7 1 8 180/45। ठीक, ये हो गया हमारा। इसको सर करेंगे 5 3 15। अब देखिए इसका आंसर निकालेंगे, कितना होगा 15 होगा। 15 की अभाज्य संख्या है तो क्या करेंगे, डाल्टी गुणा करते हैं हम लोग। 3 3 9 प्लस 5 10 गुणे 180/45। कितना हमारा यहाँ पर 19/15 गुणते 180/45 45 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब जो कट जहाँ पर जैसा कट रहा है वहाँ पर काट देंगे हम। देखिए 15 काटेंगे हम, 15 एकम 15 3 15 दूना 30, ठीक 12। अब ये हो गया 12 है। अब 3 से भी काट दूंगा, 12 है, 3 चौके 12 3 चौके 12 3 चौके 12 3 एकम 3 15 तो 45 15 हो जाएगा 15। ठीक, 19 चौके 76 हो गया, कितना होगा 76 हो गया, बट्टे में 15 है, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आंसर में कौन सा मान सही होगा, 76 बट्टे कौन सा 76/5 कौन सा होगा 76/15 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अब बच्चों आगे चलते हैं, आगे सवाल है, मैं आपको इसे होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस में चिन्ह है तो फिर माइनस को
फिर कोष्टक को क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में इसे करेंगे, ठीक है। होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आपका आ जाएगा तो क्या करिएगा, कमेंट में हमारे आंसर को दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बढ़ते क्रम में बोला रहा है लिखने के लिए। बढ़ते क्रम में क्या होता है कि छोटे से बड़े, पता है बढ़ते क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसी 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को मैं ले रहा हूँ, जिससे क्या होता है कि आपको सभी को देखिए 1/3 इसमें भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सभी में एक ही मिलेगा, आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। बट एक को मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए हम 1/3 को ले रहा हूँ, 1/3 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर 0.25 हो गया, ठीक। तो मैं इसको भाग करूँगा यहाँ पर। अब देखिए भाग कैसे करेंगे, भाग तो होगा नहीं, 1/3 है तो क्या होगा, 1/3 होगा नहीं, दशमलव लेंगे, 0 होगा, 3 3 9, 1 दशमलव लिए थे तो यहाँ पर सुना बढ़ा देंगे, अर्थात ये 3 बढ़ता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे हम 0, तो यहाँ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 0.33, ठीक। अब इसको मैं सीधा है 0.50 ठीक है। अब बताइए अच्छा कि इसमें कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखना है तो छोटे से बड़े तरफ जाना है, ठीक है। तो छोटा कौन सा हो गया, 0.25 हो गया, ठीक। अब इसका ये कौन सा है हमारा, ये वाला संख्या है, मतलब 1/3 हो गया, फिर बड़ा कौन सा है, 1/2 बड़ा हो गया, ठीक। अब देखिए जो आपको आंसर ये मिले, आपको जो आंसर ये वाला मिले, जो ये वाला आपको वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन सा है हमारा, आंसर नंबर 3 हो गया, आपका राइट आंसर हो गया, ठीक बच्चों। बस आज इतना ही, अब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस सवाल को होमवर्क कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको इसको समझा दूँगा, ठीक बच्चों।